आज सुबह जल्दी उठाऊं, एक दोस्त के साथ जाना है तो जल्दी जल्दी नाश्ता किया है ये वाला। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। तो दोस्तों, एक और व्लॉग के साथ खुशामदीद। आज जुम्मे का दिन है और सुबह ही सुबह मैं जा रहा हूँ अबू धाबी इंडियन एम्बेसी। क्यों जा रहा हूँ ये आगे जाके आपको पता चल जाएगा। तो सफ़र का आगाज़ करते हैं, चलो। तो दोस्तों, अबू धाबी की तरफ अपना सफ़र रवा दवा है। इस वक्त जो मैं देख पा रहा हूँ लोकेशन पे 135 किलोमीटर सफ़र हमने करना है, जो कि लोकेशन हमें बता रही है कि तकरीबन 1.5 आवर में हम कर पाएंगे, 1.5 घंटे में। दोस्तों, हम इंडियन एम्बेसी अबू धाबी पहुंच चुके हैं और मैं अब आपको बताता हूं कि मैं यहां क्यों आया। सन 2015 में मेरा एक दोस्त जो कि इंडिया से है, वो यहां अबू धाबी आया वीज़े पे। जिस कंपनी ने उसको बुलाया, उन्होंने उसको कहा कि हम आपको सैलरी देंगे 1200 दरहम। सन 2015 की बात है। तो वो यहाँ आ गया। जब वो यहाँ आया तो आने के बाद कंपनी ने बताया, जी हम तो आपको सैलरी देंगे 800 दरहम, अगर आपको करना है तो करो। तो उसने सोचा कि यार अब आया हूँ इतनी दूर तो जाहिर सी बात है करना चाहिए काम। तो उसने काम करना शुरू किया, लेकिन 2-3 महीनों के अंदर उसने रियलाइज़ कर लिया कि अगर मैं 800 दरहम पे काम करता रहूँगा तो मुझे कुछ बचने वाला नहीं है। इसी दौरान उसकी एक शख्स से मुलाकात हुई जिसकी अपनी कंपनी थी। उसने कहा कि भाई यहाँ तो 60-70 दरहम एक दिन की दिहाड़ी है, तो तुम 800 रुपये महीने पे काम क्यों कर रहे हो। तो इसने सोचा अगर वाकई इतनी दिहाड़ी है तो आप मुझे काम दो, मैं आपके पास आ जाता हूँ। उसने कहा ठीक है जी, आ जाओ, मैं आपको काम देता हूँ। तो ये मेरा दोस्त उसके पास चला गया, खामोशी से उसके पास काम करने लगा। इसने सोचा यार कर्जा लेकर मैं यहाँ आया हूँ और यहाँ जो सैलरी मुझे मिल रही है इससे तो मेरा अपना खर्चा चलाना मुश्किल है, तो घर वालों को मैं क्या दूंगा और कर्जा कैसे उतारूंगा। सो लिहाजा इसने उस नए आदमी के साथ काम करना शुरू किया जिसने कहा था कि भाई 60-70 दरहम दिहाड़ी मिलती है। दिहाड़ी तो मिलती थी नो डाउट, लेकिन 10-12 दिन के बाद उसने क्या किया कि उसने अपनी उस कुदरती पता नहीं क्या मामला बना, उसने अपनी कंपनी बंद की और वो अपने मुल्क चला गया। अब ये लटक गया, ना तो ये अपनी पुरानी कंपनी के पास चला गया जा सकता है क्योंकि वो इसके साथ जाहिर सी बात है कानूनी मामलात करेंगे, और ना ही ये वापस इंडिया जा सकता है क्योंकि पासपोर्ट तो इसके पास नहीं है, वो तो अरबाब के पास है। तो ये रूपोश हो गया। इसने खामोशी से कहीं और काम ढूंढना शुरू किया, करते कराते कभी दुबई, कभी अबू धाबी, कभी शारजा, यहाँ वहाँ काम करता रहा, पैसे कमाता रहा और अपना कर्ज इसने उतार दिया। जाहिर सी बात है घर वालों को भी पैसे भेजता रहा, पीछे अपना घर भी बनाता रहा, सारे मामलात अपने क्लियर करता रहा और वक्त गुजरता रहा। अब 2022 जून में आकर इसने कहा यार बहुत हो गई, घर गए हुए 8 साल हो चुके हैं, वो अपने घर नहीं गया, घर वालों से मुलाकात नहीं हुई, उसकी 8 साल हो चुके हैं। 8 साल एक बहुत बड़ा अरसा होता है। जो लोग परदेश में रहते हैं वो बहुत अच्छे तरीके से समझ सकते हैं, 8 साल बहुत बड़ा अरसा होता है। सो उसने डिसाइड किया यार बहुत रोज़ी रोज़गार कर लिया, अब घर भी जाना है, शादी भी करनी है, घर भी बन गया है और दिल भी नहीं लगता। सो लिहाजा उसने अपने अरबाब से रब्ता किया और उसे कहा कि भाई मुझे पासपोर्ट दे दो। उसने कहा जी मैं तो आपको पासपोर्ट नहीं दे सकता, मैंने तो आपका पासपोर्ट जमा करवा दिया हुआ है, मेरे पास नहीं है पासपोर्ट। उसने लोगों से मशवरा किया तो किसी ने उसे बताया कि भाई तुम पुलिस स्टेशन चले जाओ, वो आपको पकड़ेंगे, डिपोर्ट कर देंगे, सीधी सी बात है। तो वो पुलिस स्टेशन गया।
पुलिस स्टेशन वालों ने कहा कि जी हम कुछ नहीं कर सकते, आप ऐसा करें अपनी एम्बेसी जाएं और वहां जाके अपना केस उनको सुनाएं और वो आपकी हेल्प कर सकते हैं। सो वो वहाँ से निकला और एम्बेसी गया। एम्बेसी जाके उसने राब्ता किया, उन्होंने जो भी डॉक्यूमेंट्स मांगे वो दिए, जो भी पीछे हुआ था वो सब कुछ बताया। सो जी इंडियन एम्बेसी ने उससे 1 रुपया भी नहीं लिया, उसका केस जो है ऑलमोस्ट 1 महीने के अंदर क्लियर कर दिया। अब उसका आउट पास बन गया है। तो जी ये होता है आउट पास, इस तरह का नज़र आता है, बंदर से तो नहीं दिखा सकता मैं आपको, आप इस चक्कर में ना रहें। बाकी इस तरह का होता है। टिकट उसको एम्बेसी ने करवा के दिए, पासपोर्ट भी रिक्वायर जो है वो पासपोर्ट भी इंडियन एम्बेसी ने लेकर दिया है उसको, और तैयारी है जी उसकी, अब वो कल जा रहा है। तो इसलिए मुझे दुबई से इंडियन एम्बेसी अबू धाबी आना पड़ा कि मैं उसको साथ लेके आया हूँ, ताकि यहाँ से हम उसका पासपोर्ट वगैरह टिकट वगैरह लेके जा सकें और कल हम उसको यहाँ से विदा कर सकें। वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, पिछले 4-5 साल से हम साथ आते जाते रहे हैं, गपशप हमारी चलती रही है, बहुत सारे काम हमने एक साथ किए हैं, बड़ा मेहनती लड़का है। सो मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक है। एक तरफ ये खुशी भी है कि चलो वो घर जा रहा है 8 साल के बाद और उसके मामलात क्लियर हो चुके हैं, लेकिन दूसरी तरफ थोड़ा सा दुख ये भी है कि अगर वो नॉर्मल हालात में जा रहा होता तो फिर वापस भी आ सकता था। अब जाहिर से बात है उस पर बैन लग जाएगा, उसके लिए आना मुश्किल होगा। सो जो इंडियन दोस्त जिनके साथ कभी कोई ऐसा मामला हुआ है तो वो इस वीडियो से एटलीस्ट समझ सकते हैं कि आप किस तरह से इस मामला से निकल सकते हैं। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त इन अल्फाज के साथ कि आपसे होगी मुलाकात फिर एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए कासिम राना को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बानो। दोस्तों वापस आते हुए रास्ते में रेत का तूफान देखा, और जहाँ पर दूर तक देखना मुमकिन नहीं, तो मुझे याद आया मार्टिन लूथर किंग का वो जुमला जिसमें उसने कहा है कि ज़िंदगी में अगर दूर तक नज़र ना आए तो आप बस अगले कदम पर नज़र रखें, आप अपनी मंजिल पर पहुँच जाएंगे।